मेरे पिताजी की उम्र 13 साल थी और माँ की उम्र 9 साल की थी जब विवाह हो गया। और 4 साल बाद मेरी दादी जी की मृत्यु हो गई। माँ को मायके से बुला लिया गया जब वो 12 साल की थी। अब 12 साल की लड़की, मेरे पिताजी, उनके 2 भाई और 2 बहनें, 5 लोगों का परिवार, और मेरे ग्रैंडफादर 6 लोग, सास है नहीं। 12 साल की लड़की को वह सब करना पड़ रहा है जो एक सास करती, एक मां करती। जी, जी। किशोरावस्था थी कहां, युवावस्था थी कहां, इतनी जिम्मेवारियां आ गई। उस उम्र में मेरी माँ को रोटी पकाना नहीं आता था, दाल चावल बनाना नहीं आता था, क्योंकि वो मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थी और कोई नहीं था। तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, घर का कोई काम नहीं करवाया था। अब अचानक एक संयुक्त परिवार की जिम्मेवारी, संयुक्त परिवार फिर बढ़ता ही चला जाता आए दिन। हम खुद 11 सगे भाई बहन हैं, 10 हमारे कजिन भाई बहन हैं, और 2 हमारी बुआ के बच्चे हैं। हमारी बुआ की डेथ छोटी उम्र में हो गई। आप सोच लो हमारा परिवार कितना बड़ा। 2 दर्जन से ज्यादा तो हम भाई बहन ही हो गए, है ना। जी, और जी, सबसे जी। बड़ी बुजुर्ग मेरी माँ, छोटी सी उम्र में ही। तो ये मैं कह रहा हूं कि पहले तो बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ जाता था। अब हम एक नई फेज से गुजर रहे हैं जहां पर किशोरावस्था है, लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, दे वांट टू डू एवरीथिंग एनीथिंग, दे वांट टू एक्सप्लोर, और उनके पास शक्ति है, ताकत है, उनके पास सुविधा है, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। और फिर युवा हो गए और उनके भीतर प्रेम का भी जन्म होगा और प्रेम संबंध बनेंगे, उसमें सब कुछ होगा। पॉजिटिव पक्ष भी होगा, नेगेटिव पक्ष भी होगा। वो डिप्रेशन में भी जाएंगे, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, गर्लफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड से प्रेम करने लगी, पता चला वो ड्रग्स लेने लगे, शराब पीने लगे, यहां से अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी शुरू होगी। तो ये एक नई समस्या है जो पहले हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं थी। तो वी आर फेसिंग ए न्यू चैलेंज, ए न्यू प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डील विथ इट इन ए न्यू वे। अब कोई सोचे कि हम गीता पढ़ के और कुरान पढ़ के और रामायण में से इसका हल निकाल लेंगे, तो नहीं निकलेगा। उस समय ये समस्या ही नहीं थी। ये नई समस्या है जो अभी अभी आई है, इसका हमें एक नया समाधान ढूंढना होगा। और हमारे प्यारे सदगुरु ओशो ने बहुत अच्छा समाधान दिया है। उन्होंने कहा है प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को ध्यान सिखाया जाए, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, अपने भीतर आनंद मगन हो जाएं। और उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान की टेक्निक बनाई है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए। ये शांत बैठना ये तो बूढ़ों के लिए है, लेकिन इसके पहले कुछ जी। भूमिका की चीजें करनी होंगी, कुछ खेल कूद, कुछ भाग दौड़, कुछ शक्ति पहले खर्च कर लो, भाग दौड़ कर लो, चीख चिल्ला लो, हंस लो, रो लो, गा लो, जो करना है कर लो, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। तो ओशो ने वैसी टेक्निक बनाई है। सो यू एक्सप्रेस वट एवर इज इन साइड योर माइंड। और 10 मिनट 15 मिनट में आप थक जाओगे, वो बच्चा खुद ही कहेगा कि अब बस बैठना चाहता हूं, तो हम कहेंगे ठीक बैठ जाओ। अब 10 मिनट के लिए चुप हो जाओ, आंख बंद कर लो, अपने भीतर मगन हो जाओ। काश यह बचपन से ही सिखाया जाए। हाँ, पुरानी ध्यान की विधियां काम नहीं आएंगी। हम सोचें कि हम छोटे बच्चे को विपस्सना सिखाएं, वो पहले दिन ही मना कर देगा कि बकवास बंद करो, हाँ। मुझे नहीं सीखना। है ना, हम कहेंगे फलाना जी। मंत्रोच्चार करो, वो कहेगा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा मोबाइल कहाँ है, वो लाओ, मोबाइल देखूंगा। उसका इंटरेस्ट उसमें है। तो हमें कुछ नए ढंग से चीजों को करना होगा और एजुकेशन के साथ मेडिटेशन को जोड़ना होगा।